बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु कुर्रतु ऐनी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तरक अस्सलात आमिदन फ़क़द कफ़र औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अक़ामहा अक़ामद्दीन वमन हदमहा फ़क़द तरकद्दीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। खिलाफ़े पैगंबर कसे रहदुद्दीन कि हरगिज़ बमंज़िल न ख़्वाहत रसी। बादत खुदा बुजुर्ग तुई किस्से मुख्तसर बलगल उला की कमाली कशफत तुजा की जमाली हसनत जमीउ किसाली सल्लु अलैहि व आलिहि। मेरे मुहतरम नौजवान भाइयों, बूढ़े बुजुर्गों, स्टेज पर बैठे हज़रात, उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम और हमारी पर्दा नशीन माँ बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोहफे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक के लिए ईमान वालों को दो सुपरियम ताकत इनायत है। दो सुपरियम ताकत, ये दुनिया के मिसाइल, एटम बम, ये सारी ताकतें इस दो ताकत के सामने फेल है। और मोबाइल कहाँ है? चार्ज नहीं था। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को दिया, ईमान वालों को दिया, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को दिया। अल्लाह पाक आलिमुल गैब है, उन्हें पता था कि 1400 साल के बाद मेरे महबूब की उम्मत एक बुरा वक्त आने वाला है। बुरा वक्त अल्लाह पाक को मालूम था कि मेरे बंदे पर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर एक बहुत खतरनाक और आजमाइश इम्तिहान होने वाला है। मगर ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बहुत दूर हो, बहुत दूर। ये दोनों जो सुपरियम ताकत खालिक कायनात रब्बे जुल जलाल ने उम्मत मोहम्मदिया को दिया था, उस ताकत से आज ये हजारों किलोमीटर दूर हो, सैकड़ों किलोमीटर क्या हजारों लाखों किलोमीटर दूर हो। भाइयों, बुजुर्गों, यही सुपरियम का पहला है सबर।
हालात परेशानी हो, मुसीबत हो, तकलीफ हो, पहला काम सब्र कीजिए, अपनी जगह रुकिए, हद से आगे बढ़िए। दूसरी ताकत अल्लाह पाक ने दिया, वो है नमाज। टैबलेट खाया सर्दी कुर्बान जाओ काली कमरे वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम एक टैबलेट देते हैं, खा के देखना। आपके सदक़े में, आपके दुआएं, आपके वसीले से, आपकी बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सुपरयम ताकत ईमान वालों को दिया। उसकी जिंदा मिसाल आज से 300, 350, 400 साल पहले इस हिंदुस्तान के अल्लाह के बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत एक चुनिंदा शख्सियत हजरत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के जरिए से ये सुपरयम ताकत का निफाज हुआ। ज़ुहर की नमाज का वक्त है, ये शैतान है बीच में लग रहा है। ज़ुहर की नमाज का वक्त तब ना अंग्रेजों का छक्का छोड़ा है। हिंदुस्तान के अंदर अजमेर शरीफ के अंदर हजरत ने अपने खादिम शादी दे उनसे फरमाया कि शादी दे, ज़ुहर की नमाज का वक्त है, मुझे वुजू के लिए पानी ला दे। शादी दे गए अनार सागर के पास, पानी का इंतजाम। राजा पृथ्वीराज की तरफ से लॉकडाउन लगा हुआ था। ये लॉकडाउन आज भी लगा हुआ, न जाने कब तक लगा रहा। हक है 400 सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को वुजू के लिए पानी की जरूरत होती, नमाज हम लोग भी नमाज पढ़ते, एक उनकी भी नमाज, एक हमारी भी नमाज, दोनों में मुकाबला हो तो आसमान जमीन का फर्क। नमाज उनकी भी है, नमाज हमारी भी है। शादी देव खाली हाथ वापस आते हैं। हजरत से फरमाया कि हजरत वहाँ पुलिस का पहरा लगा हुआ, पानी नहीं दिया। हजरत ने फरमाया जाओ अनार सागर से कह देना कि बाबा को वुजू करनी है, ज़ुहर की नमाज पढ़नी है, इस बर्तन में आ जाओ। थोड़ा छोटा सा बर्तन और अनार सागर के अंदर कितना लाख टन पानी, कई लाख टन पानी, और हजरत का जो बर्तन है वो 2 या 2.5 केजी का है। ये है ताकत। 400 साल पहले गए शादी दे, तो बाबा को वुजू के लिए पानी चाहिए। इतना बोलना है कि सारा तो लाखों टन पानी है, वो सारा हजरत ने बाबा के बर्तन में आ जाता। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह। देखिए सुपरयम ताकत जमात आज हिंदुस्तान में 20 से 25 करोड़ मुसलमान, 20 से 25 करोड़ मुसलमान
और सब नमाज अक्सर बेशतर नमाज पढ़ते, लेकिन हमारे जो रहनुमा हैं उनका सर का बाल भी टेढ़ा नहीं होता है। हमारी नमाज वहां तक नहीं पहुंची। सारा पानी हजरत के 2 किलो 2.5 किलो बर्तन के अंदर आ गया। लाखों टन पानी पूरे अजमेर में हाहाकार मचा। कौन बाबा आ गया, कहां से आया ये तारीख? कैसी नमाज? हजरत ने नमाज अदा की, अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत ने फरमाया शादी दे, ये तो अना सागर का है पानी, लाखों टन पानी है। अगर मोइनुद्दीन बंबई के समुद्र को हुक्म करता तो बंबई का सारा समुद्र का पानी इस अजमेर के घाट में पहुंचता। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह। देखिए नमाज, एक हमारी नमाज अल्लाह माफ, हमारी भी नमाज। भाइयों बुजुर्गों, एक साहब ईशान की नमाज इमाम साहब पढ़ा रहे थे, गलती हो 4 रिकात है ईशा में, इमाम साहब ने 3 रिकात पर सलाम फेर दिया। ये भी नमाज हमारी। अब इमाम और मुक्तदी में झगड़ा शुरू हो गया। कोई बोल रहा 1 ही रिकात पढ़ाया, कोई बोल रहा 2 पढ़ाया, कोई बोल रहा 3 बोल रहा, कोई 4 बोल रहा है। त्रिभुज वाला मामला हो गया। त्रिभुज बैठ नहीं रहा, आटा बैठ नहीं रहा। कोई कुछ बोल रहा, कोई एक साहब वो भी थे बेचारे, माफ कीजिएगा, हाजी साहब वो खतरनाक मिसाल देता है। देर से आए नमाज में, उनकी भी रिकात छूट गई। हाजी साहब ने कहा आप लोग काहे लड़ रहे हो? इमाम साहब ने कोई बोल रहा 2 रिकात पढ़ाया, कोई बोल रहा 3 रिकात, कोई 1 रिकात, फैसला नहीं हो रहा। हाजी साहब अगर इस मजलिस में हाजी हो तो माफ कीजिएगा, बुरहानुद्दीन को माफ कीजिएगा। हाजी साहब ने कहा कि झगड़ा की जरूरत नहीं है, रिकात हुई है 3, रिकात हुई 3। तो इमाम साहब ने और मुअज्जिन साहब ने और सारे मुक़्तदियों ने कहा हाजी साहब आप बताएं कि 3 रिकात कैसे हुई? देखिए नमाज अब हाजी साहब ने तो तफसीर सुनाई कि 3 रिकात नमाज पढ़ाया इमाम साहब ने। मैं सबूत के साथ कहता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ। पहली 4 रिकात है ईशा के अंदर, 4 रिकात। मेरे पास 4 दुकान, नंबर 1 लोहे का दुकान, नंबर 2 कपड़ों की दुकान, नंबर 3 किराने की दुकान, नंबर 4 नाई की दुकान। 4 दुकान और हर रिकात में मैं एक दुकान का माइनस प्लस करता हूं। हर रिकात में 4 दुकान का हिसाब होता है। लेकिन बदकिस्मती से जब लोहे की दुकान का नंबर आया तो इमाम साहब ने सलाम दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पता चला 3 ही रिकात हुआ। ऐसी भी नमाज
ये भी नमाज। भाइयों बुजुर्गों, अभी सारे नमाजियों का खेती का वक्त और खाद का महामारी शुरू हुई, हाहाकार मचा। अब वो किसान मस्जिद में आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो पता चलता कि यूरिया है तो डीएपी का पता नहीं, डीएपी है तो यूरिया का पता नहीं। अब वो जो नमाज पढ़ेंगे तो उनकी नमाज कैसी होगी? मेरे भाइयों बुजुर्गों, ऐसे नमाज और ऐसी बेहुरमती वाली नमाज से अल्लाह हम तमाम मुसलमानों की इबादत। आमीन आमीन। भाइयों बुजुर्गों, चंद नौजवान मौत और मौलवी साहब की मजाक, मौत और मौलवी साहब का मजाक उड़ाना चाहते हैं चंद नौजवान मुसलमान। मौत का मजाक। अभी मौलाना मौत के सिलसिले में तकरीर कर रहे थे, तो मौत का मजाक और मुसलमान मौलवी का मजाक। एक नौजवान को मुर्दे का लिबास पहनाया, जिंदे को मुर्दे का लिबास पहनाया। ये मुसलमान नौजवान। मौत का मजाक और मौलवी का मजाक दोनों मीम से है। और अल्लाह का शुक्र है, खुशकिस्मती है कि मदीना भी मीर से है, मक्का भी मीर से है, अब मुल्ला भी मीर से है, अब मौत भी मीर से है। वाह वाह, तफसील तो जबरदस्त। एक नौजवान को मुर्दे का लिबास पहना के लेटा दिया। आ गए मौलवी कासिम नानोतवी के पास, देवबंद मदरसा के सबसे बड़े आलिम हजरत। एक नौजवान का मोहल्ले में इंतकाल हो गया है, कल के जनाजे के नमाज हजरत सोच में पड़ गए जनाजे की नमाज। अरे मोहल्ले में और भी लोग और भी मुल्ला लोग हैं और भी हाफिज़ कुरान है, किसी को ले जाके जनाजे की नमाज तो वो देवबंद के सबसे बड़े आलिम अल्लाह वाले अंग्रेज उससे डरता था, अंग्रेज। मगर ये चंद मुसलमान ये नहीं डरे। अंग्रेज डर रहा है, ईस्ट इंडिया डर रही है, मगर ये चंद मुसलमान ये नौजवान न मौत से डर रहा न मौलवी से डर रहा। हजरत चला जाए, जनाजे की नमाज पढ़ा दिया जाए। वो आखिरी का नाम बोला था कि मेरी नमाज जनाजा मौलवी कासिम नानोतवी पढ़ाएं। हजरत ने फरमाया बहुत सारे मौलवी हैं, किसी को ले जाओ जनाजे की नमाज पढ़ा लो, मुझे माफ कर। हजरत ने उज़्र फरमाया, हजरत बचाना चाहते हैं, बच जाओ अभी भी तौबा। देखिए नमाज एक वो भी नमाज है कि दुकानों का हिसाब हो रहा है, एक वो भी तो नमाज है कि खाद का हिसाब हो रहा है, खेती का हिसाब हो रहा है। एक वो नमाज है कि हजरत बचाना चाहते हैं, आफत से बचाना चाह रहे हैं, बलाओं से बचाना चाह रहे हैं, मुसीबत से बचाना चाह रहे हैं। बच जाओ, किसी मौलवी साहब को ले जाओ पकड़ के, उनसे जनाजे की नमाज पढ़ो। हजरत नहीं, ऐसा नहीं। मरने वाले ने कहा है कि मौलवी कासिम नानोतवी मेरी नमाज जनाजा पढ़ा। हजरत नहीं समझ सके, नहीं समझ सके। फरमाया ठीक है, नहीं मानोगे? नहीं, आप ही नमाज जनाजा। मरने वाले ने आप ही का नाम लिया, हालांकि झूठ और हजरत मौका दे रहे, तौबा करने का मौका दे रहे, इस्तग़फ़ार पढ़ने का मौका दे रहे। नहीं माना। हजरत ने फरमाया चलो
तैयारी करो, जनाजा को देवबंद मदरसा के सदर गेट के सामने मैं आता हूँ। हजरत ने वुजू किया, 2 रिकात सलातुल हाजत पढ़े, अल्लाह पाक से राब्ता कायम किया। हजरत ने अल्लाह पाक से राब्ता कायम किया, 2 रिकात नमाज पढ़ के कांटेक्ट हो गया रब्बुल आलमीन से। हमारा कांटेक्ट किससे होता है? वार्ड मेंबर, मुखिया जी, पंच, सरपंच, जिला परिषद, एमएलए, एमपी, मंत्री, हमारा कांटेक्ट, हमारा संपर्क उससे होता है। जमीन वालों और हजरत ने अपना कांटेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन 2 रिकात नमाज कांटेक्ट हो गया। हजरत आए, जनाजे के पास आए। इन शरीरों ने, इन बदमाशों ने क्या किया? उसके कान में कहा, देखो मौलवी कासिम नानोतवी हमारे साजिश में, हमारे महाजाल में और जनाजे में सिर्फ 4 तकबीर होती है। जब मौलवी कासिम नानोतवी पहली तकबीर कहेगा खड़ा मत होना, दूसरी मरतबा तकबीर कहेगा खड़ा नहीं होना, तीसरी मरतबा तकबीर कहेगा खड़ा नहीं होना, चौथी मरतबा तकबीर कहेगा बस 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 कफन का लिबास बाहर फेंक देना और खड़े हो जाना। हम लोग ताली बजाएंगे। मौलवी का मलकुल मौत का मजाक करने का पूरा प्लान। मौत का और मौलवी साहब का मजाक। हजरत जनाजे के पास आ गए, कहा अभी भी मौका है, आप लोग किसी भी हाफिज जी से, मौलवी साहब से जनाजे की नमाज मौलवी कासिम को माफ कीजिए। हजरत ने तौबा का मौका दिया, इस्तग़फ़ार का मौका दिया, अल्लाह से डरने का मौका दिया, मगर ये मौका को ये नौजवान मुसलमान का नौजवान बर्दाश्त नहीं किया। हजरत जनाजा सामने रखा है। मरने वाले ने कहा था कि मेरी नमाज जनाजा मौलवी कासिम नानोतवी पढ़ेगा, दूसरा कोई मौलवी नहीं पढ़ा सकता। हजरत ने कहा बस सब बंदी करो। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबा लह। तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह नहीं किया, मगर तौबा की भी तौफीक नहीं हुई इन शरीफ नौजवानों को। हजरत ने फरमाया सब बंदी लगाओ। हजरत फरमाए सब बंदी लगाओ, जनाजा की नमाज होगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत को फरमा रहे हैं, बिल्कुल रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। इस्राईल रेडी हो जाओ, मेरी मलकुल मौत का, मेरे मौलवी का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज इसको सबक सिखाया जाए, आज इसको सबक सिखाया जाए। इस्राईल, ऐ मलकुल मौत, बिल्कुल तैयार हो जाओ, जमीन पर जाओ। और याद रखना इस्राईल चौथी तकबीर से पहले, सलाम फिरने से पहले उसके रूह, उस जालिम के रूह को निकाल करके धक्का मारते हुए मेरे पास लाओ। मौलवी कासिम नानोतवी ने कहा अल्लाहु अकबर। देखिए नमाज बदल दिया निजाम दुनिया। ये नमाज ने, नमाजी दुनिया के निजाम को बदल। दूसरी तकबीर वो सुन रहा है, जालिम कफन का लिबास पहने हुआ सुन रहा है।
ताकि मुल्ला जी का मजाक उड़ाना। दूसरी तकबीर हजरत ने फरमाया अल्लाहु अकबर। इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए जमीन पर, बिल्कुल तैयारी। दूसरी तकबीर में इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए। अल्लाह ने फरमाया जाओ इज़राइल, अभी सारी मखलूक़ात का रूह निकालना बंद कर दो। इज़राइल जाओ, उस देवबंद के सरजमीन में जाओ, उस जालिम का रूह निकालो, उस जालिम का रूह निकालो। तीसरी तकबीर कहा हजरत ने अल्लाहु अकबर। तीसरी तकबीर हो गई। ये लोग तो जितने मुक्तदी थे अब ये भी रेडी हैं कि जैसे तकबीर खत्म होगी इमाम साहब मौलवी साहब सलाम फेरेंगे, मुर्दा तो जिंदा हो ही जाएगा और हम लोग भी तालीम बजाएंगे। तीसरी तकबीर हो चुकी है, ये भी नमाज है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत चौथी तकबीर से पहले रूह निकाल करके लेके चले, धक्का देते हुए ले गए। अब तुझे पता चलेगा मौत और मौलवी मुकाबला, मौत और मौलवी मुकाबला। चौथी तकबीर हजरत ने कहा अल्लाहु अकबर। सुजाओ स्विच ऑन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुजाओ हो गया हजरत। हजरत ये तो जिंदा था, हजरत जिंदा था। तुम जिंदे की नमाज पढ़ाने के लायक थे कि मुर्दे की नमाज पढ़ाने के लिए? बहुत मशहूर वाकया। अरे तुमने जिंदा की नमाज पढ़ाने लाया था मुझे या मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए लाया था? हजरत जिंदा था या जिंदा था? जिंदा था तो सुजाओ कयामत तक के लिए चला गया। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये भी नमाज सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाया जा साकिबे जा अना सागर को बोल दो ख्वाजा को वुजू बनाने के लिए पानी चाहिए और तुम्हारे तालाब का पानी चाहिए, जबकि वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है। राजा एक वो भी लॉकडाउन, एक आज भी लॉकडाउन। जितने भी पुलिस वाले थे सबको राजा पृथ्वीराज ने सस्पेंड कर तुम्हारी जरूरत। अब सीधा टक्कर ख्वाजा साहब का है और राजा पृथ्वीराज सारे फौजियों को सस्पेंड। एक पानी नहीं रोक सके तुम। अब बाबा ने सारा पानी आना सागर का मंगवा दिया, जबकि लॉकडाउन लगा हुआ है बादशाह की तरफ से, राजा पृथ्वीराज की तरफ से। तुम्हारे रहते हुए बाबा ने कैसे पानी मंगवा लिया वो तो बनाने के लिए, इसलिए तुम्हारी जरूरत है। जाओ सब अपने अपने घर जाओ। अब सीधा टक्कर ख्वाजा साहब का है और राजा पृथ्वीराज।
भाइयों बुजुर्गों, ये भी नमाज है। अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद। एक जमात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में भेजा। जमात को सहाबा है। रास्ते में चलकर कुछ दूर के बाद एक सहाबी का गधा मर गया। तो दूसरे सहाबी बोले, मेरा गधा ले लो, मेरे गधा पे सवार होकर चलो अल्लाह के रास्ते में। आज नहीं जी, तुम्हारा गधा नहीं चाहिए। तब किसका गधा चाहिए? मैं तो अल्लाह के नबी के हुक्म से चला था, अपने गधे पर चला था। तो दूसरे सहाबा ने फरमाया, मेरा गधा ले लो, मेरे गधे पे बैठ करके चलो, अल्लाह के रास्ते में चलो। काज नहीं, तुम्हारा गधा नहीं चाहिए। कहाँ आप लोग आगे बढ़े? सब लोग आगे बढ़ गए, इनको यही छोड़ दिया। गधे वाले को यही छोड़ दिया। गधे वाले ने वुजू किया और 2 रकात नमाज सलातुल हाजत था। अल्लाह रब्बुल आलमीन से राब्ता कायम किया, कांटेक्ट किया। ए अल्लाह, तू इस गधे को क़यामत में जिंदा करेगा, मगर इसका कोई काम नहीं है, किसी मसले का हल नहीं। और आज तू इसको जिंदा करता है, तो तेरे नबी के हुक्म से मैं तेरे रास्ते में चल करके काम करूंगा, जमात का काम करूंगा। ऐ अल्लाह, तेरे सामने किसी चीज की कमी नहीं है। नमाज पढ़ करके उस मरे हुए गधे को जिंदा करके और उस गधे पर सवार होकर के फिर साथियों में जाकर मिल जाता है। साथी कहता, मियां किसका गधा चुरा के आया है? अरे किसका गधा चुरा के आया है? ये तो तुम्हारा गधा, ये तुम्हें, यही तो मेरा गधा है। फिर ये कैसे जिंदा हुआ? 2 रकात नमाज पढ़ करके ये गधा को जिंदा करवाया। 2 रकात नमाज पढ़ के ये गधा को अल्लाह से जिंदा करवाया। हाय रे नमाज, हाय रे नमाजी, ये है नमाज, ये है नमाज। भाइयों बुजुर्गों, इसलिए ऐसी नमाज न पढ़ें जैसे हमारे वो हाजी साहब ने नमाज किया था। मेरे भाइयों बुजुर्गों, समझ में आया? भाई सब लोग समझ में आया? अब नमाज पढ़ें।